बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आज की इस नशिस्त में एक बड़े बुनियादी मसला की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे गिरदो नवा के माहौल में हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि किसी बुराई की वजह से, किसी गलत काम की वजह से अच्छे काम को भी छोड़ दो। किसी बुराई की तशहीर या बुराई के प्रचार की वजह से अच्छे काम को ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ बुरा काम हो रहा है, वो काम अच्छा नहीं, तो इसलिए लिहाजा उस अच्छे काम को छोड़ दो। मैं इस पर चंद मिसालें अर्ज करना चाहता हूँ और लुब्बा-ए-बाब भी अर्ज करना चाहता हूँ। हमसे लोग ये बातें अर्ज करते हैं, सवाल करते हैं या पूछते हैं कि जनाबे वाला कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जी मज़ारात पे नहीं जाना चाहिए, और मज़ारात पे जाने के लिए दलील ये, ना जाने पर दलील ये दी जाती है जी वहाँ जाके लोग गैर शरई हरकत करते हैं, वहाँ जाकर लोग जी सजदे करते हैं, वहाँ जाके कब्रों को चूमते हैं, और वहाँ जाकर लोग उनसे अपनी हाजात पेश करते हैं। तो लिहाजा जब वहाँ ये सारे गलत काम होते हैं तो लिहाजा इसलिए वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ ये बात अर्ज करता हूँ, सबसे पहले तो ये कि जैसा सवाल है अगर वैसा ही जवाब दिया जाए। हर मसलक की बंदा सोच रखने वाला, क्या हर मसलक के अंदर निकाह नहीं होता, शादियां नहीं होती? तो अब देखा जाए कि शादी के नाम पर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक क्या सारे काम नेकी वाले किए जाते हैं? पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, मतलब कि मंगनी के फंक्शन ले लें, रुखसती तक, या उसके बाद भी आगे जो फंक्शन और रस्में हमारी हैं, क्या वो सारी रस्में और सारे तरीक़ाकार नेकी पर मबनी है? बल्कि यहां यह बात मैं जरूरी अर्ज करना चाहूंगा कि उस शादी के नाम पर, निकाह की बुनियाद पर वहां जनाबे वाला ऐसे ऐसे संगीन हालात हैं। बाप के सामने बेटी नाच रही है, भाई के सामने बहन नाच रही है, भाई बहन ही नहीं बल्कि एक पूरा इलाका, एक पूरा मुआशरा और एक पूरी जमात वहां खड़ी है जिनके साथ दूर तक कोई ताल्लुक, रिश्ता, नाता नहीं, वो सारे गैर महरम हैं, लेकिन ये वहां सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज तक कभी किसी हल्के से ये आवाज आई हो कि ये शादी के नाम पे सारे गलत काम होते हैं, लिहाजा निकाह करना छोड़ दो, निकाह ही नहीं करना चाहिए जी, निकाह के नाम पे ये सारे जनाबे वाला खुराफात होती हैं, ये जनाबे वाला बैंड बाजे और जनाबे वाला नाच गाने और फहाशी, न जाने कैसे कैसा हमारे सामने मनाजिर देखने को मिलते हैं। तो लिहाजा इस बुनियाद पर ये निकाह ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, वहां भी अहबे अरबाबे इल्म दानिश की तरफ से यही आवाज आती है, निकाह होने चाहिए, उन गंदे कामों को रोकने के जरिए तलाश करने चाहिए, उनका सद्देबाब करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। तो मेरा फिर ये जनाबे वाला यही जवाब है यहां कि जब निकाह के मौके पर निकाह होना चाहिए और गलत कामों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, रोकना चाहिए, बेऐन ही इसी तरह औलिया अल्लाह के मज़ारात भी जाना चाहिए, सहाबा इकराम के मज़ारात भी जाना चाहिए, अंबिया इकराम के मज़ारात पे जाना चाहिए, वहां जाएं, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे, उनकी बारगाह में जाके सलाम पेश करें, लेकिन वहां जो गलत काम होते हैं उनको रोकना चाहिए, उनके भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस बुरे काम की वजह से अच्छे काम को नहीं तरक किया जाएगा, अच्छा काम अपनी रवश पे होना चाहिए और बुरे कामों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो लिहाजा ये जो सोच है ना कि जी बुराई की खातिर अच्छे काम को छोड़ दो, नहीं, अच्छा काम होता रहेगा, बुराई को और गलत काम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और वहां ये बात भी याद रखें, जो औलिया अल्लाह के मज़ारात पे लोग जाते हैं, वहां जाके किसी से पूछ कर देखिए, सजदा करने की खातिर कोई भी सजदा नहीं करता,
یہ سارے لوگ جن کو یہ تو اپنی نظر سے گویا یوں سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عاجزی کی حد ہی کوئی نہیں، وہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ میں یہ عجز و انکساری پیش کر رہا ہوں۔ باقی مسئلہ یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ تعبدی ہو، عزت و احترام والا سجدہ ہو یا جناب والا وہ عبادت کا سجدہ ہو، وہ فقط ذات باری تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں۔ لیکن وہاں جو بندہ جا کر یہ انداز اختیار کر رہا ہے وہ سجدے اور عبادت کی خاطر نہیں کر رہا، وہ اپنی تذلل و عاجزی انکساری پیش کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانے کا صحیح اصول یہی ہے کہ مزار پہ حاضری دیں تو پیچھے ہٹ کے دعا مانگے، 3-4 قدم پیچھے کھڑے ہو کے دعا مانگے، وہاں آپ جائیں نہ قریب جس سے ایک گناہ کا اور برائی کا اور غلط کام کا ارتکاب ہونا شروع ہو جائے، لہٰذا پیچھے ہٹ کے دعا مانگے، اور دعا بھی اس انداز کے ساتھ مانگے کہ یا اللہ یہ پاک لوگ ہیں، ان کے صدقے میرے حوال پہ کرم فرما، مالک تیرے برگزیدہ اور نیک لوگ ہیں، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے مولا میری بھی مشکلیں آسان فرما دے، مالک جیسے تو نے ان پہ کرم کیا مجھ پر بھی کرم کر دے۔ اس انداز سے دعا مانگے، اس چیز کے ہم بھی قائل نہیں کہ صاحب مزار کو خطاب کر کے کہا جائے کہ تو میری مشکلات دور کر دے، تو مجھے بیٹی دے، تو مجھے بیٹا دے، تو میرے حالات دور کر دے، اس چیز کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وہاں جا کے ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے۔ اللہ وہاں چونکہ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس لیے وہاں جانا چاہیے، جو غلط کا برے کام ہو ان کو منع کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کا دین کا صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔